द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम आपके सामने पौराणिक ग्रंथों की अद्भुत कहानियां प्रस्तुत करते आए हैं, आज के एपिसोड में आप एक बहुत ही रोचक कहानी जानेंगे कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपने ही भाई से क्यों विवाह करना चाहती थी। पौराणिक काल के प्रसंगों से ज्ञात होता है कि देवताओं दैत्यों के बीच अनेकों युद्ध हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को महादेव शिव की तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात हर युद्ध में दैत्यों को विजय प्राप्त होती थी। क्योंकि युद्ध में जो दैत्य मृत्यु को प्राप्त होते थे, शुक्राचार्य उन्हें अपनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे, जो देवताओं के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। देवगुरु बृहस्पति ऐसी किसी विद्या को नहीं जानते थे जिससे पुनः जीवन दिया जा सके। तब बृहस्पति ने अपने पुत्र कक्ष से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनने और मृत संजीवनी विद्या सीखने को कहा। बृहस्पति ने कक्ष से कहा कि यदि वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो गए तो ये विद्या पाना सरल होगा। कक्ष बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता से उत्पन्न हुए थे। कक्ष अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। कक्ष एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक थे। उनका शौर्य देखकर शुक्राचार्य की पुत्री मन ही मन कक्ष की ओर आकर्षित हो गई। कक्ष के आने पर दैत्यों को ये आभास हो गया था कि कक्ष यहाँ मृत संजीवनी विद्या सीखने आए हैं। दैत्यों ने सोचा कि कक्ष ने यदि यह विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए दैत्यों ने कक्ष का वध कर दिया। उधर जब देवयानी को कक्ष के वध की सूचना मिली तो वह सहन नहीं कर सकी और उसने अपने पिता से कक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य देवयानी के कक्ष के प्रति भावना को भांप गए थे और कक्ष को पुनर्जीवन दे दिया। उधर जैसे दैत्यों को पता लगा कि कक्ष पुनर्जीवित हो गया है, उसने फिर से कक्ष को मार दिया, परंतु पुत्री प्रेम हेतु गुरु शुक्र ने कक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। यह देख राक्षस क्रोधित हो उठे और फिर योजना बनाई कि अगली बार कक्ष का वध करके उसके शव को जलाकर उसकी राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को पिला देंगे। और दैत्यों ने ऐसा ही किया। तब देवयानी के विनती करने पर गुरु शुक्र ने अपनी शक्ति से कक्ष का पता लगाने का प्रयास किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कक्ष उनके पेट में ही है। इसके बाद शुक्राचार्य संकट में पड़ गए कि वह कक्ष को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने कक्ष की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जिससे कक्ष उनके पेट से बाहर निकल आया, परंतु गुरु की मृत्यु हो गई। तब कक्ष ने उस विद्या का उपयोग करके गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी कक्ष को देखकर प्रसन्न हो उठी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब कक्ष ने उत्तर दिया कि वह गुरु शुक्र के पेट से निकला है, अतः वह उनके पुत्र समान और देवयानी के भाई समान है। कक्ष ने देवयानी को यह भी बताया कि वह मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने यहाँ आया था और अब उसके देवलोक जाने का समय आ गया है। कक्ष के इस प्रकार विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंची और उसने कक्ष को श्राप दिया कि वह कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा श्राप सुनकर कक्ष भी क्रोधित हो उठा और देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह एक चरित्रहीन व्यक्ति से होगा, और ऐसा कहकर देवलोक वापस चला गया। बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ संपन्न हुआ। तो दर्शकों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर से हमें सूचित करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें और पुराणों से रोचक कहानी का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।